देश की अखंडता, व्यापारी वर्ग को मजबूत करने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, अशोक गोयल का बयान। उत्तर प्रदेश व्यापारी सुरक्षा फोरम के प्रदेश अध्यक्ष अशोक गोयल गाजियाबाद से बरेली पधारे। महानगर अध्यक्ष रामकृष्ण शुक्ला ने बुके और पटका पहनाकर स्वागत किया। महामंत्री दीपक द्विवेदी ने भी माला पहनाकर स्वागत किया। प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र रस्तोगी का सोनू मौर्य, कपिल मेहरोत्रा ने पटका पहनाकर स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष अशोक गोयल ने बताया कि देश की अखंडता और व्यापारी वर्ग को मजबूत करने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। आज नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, व्यापारी वर्ग के साथ योगी सरकार खड़ी है। हम प्रदेश के प्रत्येक व्यापारी की हर जिले में जाकर मदद करने को तैयार हैं। महानगर अध्यक्ष रामकृष्ण शुक्ला ने बताया कि हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय अग्रवाल के बेटे को होटल की छत से आरोपियों ने फेंक दिया था। आज इस मामले में भी अधिकारियों से बात की है। योगी जी के राज में किसी भी व्यापारी वर्ग को डरने की जरूरत नहीं है। बरेली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। व्यापारी के नाते, व्यापारी कार्यकर्ता के नाते वरिष्ठ पदों पर भारतीय जनता पार्टी में भी कार्यकर्ता रहा हूँ। आज बरेली एक समाज का ये कार्यक्रम यहाँ पर था, वैश्य समाज के बच्चों का परिचय सम्मेलन, उसमें मेरा आगमन हुआ है। तो मेरे साथी मुझसे मिलने आए हैं। आदरणीय भाई साहब हमारे जितेंद्र रस्तोगी जी प्रदेश में पदाधिकारी हैं, उपाध्यक्ष हैं, और आदरणीय श्री रामकृष्ण शुक्ला जी जिला अध्यक्ष, उनके साथी लोग आए हैं। मेरा ये मानना है कि व्यापारी इस देश की अर्थव्यवस्था, परोपकार व्यवस्था और रोजगार व्यवस्था की रीढ़ है। सुरक्षा सम्मान व्यापारी वर्ग की प्राथमिकता है और इसी आधार पर व्यापारी सुरक्षा फोरम देश के विभिन्न भागों में, उत्तर प्रदेश के 52 जिलों में कहीं न कहीं व्यापारी की आवाज़ को सक्रियता के साथ उचित जगह पहुंचाने का काम करता है। हमारे साथी आदरणीय शुक्ला जी के नेतृत्व में और हमारे जिले के अध्यक्ष श्री अजय कुमार अग्रवाल जी के नेतृत्व में बरेली में काम हो रहा है। पिछले दिनों एक घटना के बारे में इनका जिक्र आया था। एक हमारे साथी हैं संजय जी, संजय अग्रवाल जी, उनके बेटे के साथ वो घटना घटी थी। तत्कालीन उस समय जो भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी थे उन्होंने बातचीत की और मुझे पूरा आश्वासन मिला कि इसमें समुचित कार्रवाई की जाएगी और वो हुई भी है। अच्छी धाराओं में केस लगा है। बाकी जो भी होगा जांच के बाद जो भी कानूनी कार्रवाई संभव होगी वो होगी। कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि व्यापारी सरलता के साथ राजस्व बढ़ाना चाहता है। बधाई देना चाहता हूँ मैं व्यापारी वर्ग को कि पिछले माह जो देश के अंदर GST का कलेक्शन हुआ है वो सर्वाधिक हुआ है। देश की अर्थव्यवस्था जो मजबूत हुई है 11वें नंबर से 5वें नंबर पर आई है और वर्तमान सरकार, मोदी जी की सरकार में 3रे नंबर की ओर बढ़ रही है। ये विषय भी गर्व की अनुभूति कराता है और निश्चित रूप से हमारा देश के कोने कोने का बैठा हुआ 8-10 करोड़ व्यापारी, दुकानदार, कारोबारी, सब लोग पूरी तन्मात्रा से राष्ट्रभक्ति के साथ जो है कहीं ना हर प्रकार की देश की सेवा में लगे हुए रहते हैं। तो व्यापारी का तो मैं यही कहना चाहूँगा कि व्यापारी संदेश सर्वोपरि भारत देश, ये हमारी मूल भावना है। और इतना हम जरूर चाहेंगे कि जो सरकार के द्वारा भी व्यापारी को, जैसे अभी मुद्रा योजना के माध्यम से बिना किसी गारंटी के एक जो है लोन दिया गया 10 लाख रुपए तक का। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में देखिए तो योगी जी ने ODOP योजना के माध्यम से सभी जिलों में जो वहाँ का घरेलू उद्योग है उसको बढ़ावा देने के लिए पूरे तरीके से योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया है। और सुरक्षा सम्मान का जो माहौल उत्तर प्रदेश में गुंडा रहित, दंगा रहित जो मिला है, उसके कारण से जो 40 लाख करोड़ रुपए के अनुबंध उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश के हुए हैं, तो लगता है कि उत्तर प्रदेश एक नए उत्तर प्रदेश के रूप में, नए भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जो उद्योगों का जब ये पैसा बाज़ारों में आ जाएगा, कहीं ना कहीं धरती पे ये 40 लाख करोड़ आ जाएगा। अभी 10 लाख करोड़ आ भी चुका है, तो एक बहुत अच्छी देने की ऐसी स्थिति होगी। तो व्यापारी वर्ग जो छोटे से छोटा दुकानदार, ठेले वाला, पटरी वाला कोई भी है, उसको सम्मान भी मिले, उसको हर तरीके से सेवा भी मिले। 10 लाख रुपए का बीमा हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार जो पंजीकृत व्यापारी है उसको दे रही है। मैं व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष के नाते उस योजना को बढ़ाया भी गया
और योगी जी ने यहाँ तक का भी कहा कि भी छोटे दुकानदार भी जो बीमा रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनको हम पूरा लाभ 10 लाख रुपए के बीमे का और अन्य योजनाओं का देंगे, और वो दे रहे हैं।